बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलो, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर रोज़मर्रा जब इस तरह के वक़ूआजात रिपोर्ट होते हैं तो एप्लीकेशन या ट्रू एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन के हवाले से कुछ सवालात जन्म लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ बदफेली की कोशिश होती है या जनाबिल जबर की कोशिश होती है तो सवाल ये जन्म लेता है कि सेक्शन 376 ज़ीमन 3 के साथ 511 लगेगा या 377 बी लगेगा। डी फेलोज, इस हवाले से लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की आई है 2024 LHC 4648, जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पर मौजूद है। ये 28/10/2024 को ही अनाउंस हुई है मिस्टर जस्टिस शकील साहब की तरफ से। डी फेलोस, इन द सिंपलेस्ट एंड कंसाइज वर्ड्स में उन्होंने ये कहा कि अगर किसी बच्चे के साथ जिसकी एज 18 साल से कम है या बच्ची जिसकी एज 18 साल से कम है उसके साथ बदफेली की कोशिश होती है, यानी सोडोमी की कोशिश होती है या जनाबिल जबर रेप की कोशिश होती है, तो 376 ज़ीमन 3 और 511 की बजाय दफ़ा 377 बी लगेगी। और उन्होंने कुछ रीज़न उसकी बयान की। उन्होंने कहा कि 511 जो सेक्शन है उसके अंदर एक तो ये कहा गया है कि अगर स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल नहीं है पीपीसी के अंदर तो फिर ये 511 सेक्शन अट्रैक्ट होगा, जो कि अटेम्प्ट का सेक्शन है। लेकिन चूंकि इसकी एक स्पेसिफिक प्रोविजन पीपीसी के अंदर मौजूद है 377 बी, जो तमाम उन अशकाल और अमाल का जिक्र करती है जिसकी बुनियाद पर कोशिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे को एम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, कोर्स करते हैं, परसुएड करते हैं, फंडलिंग करते हैं, बोसो किनार करते हैं, एग्जीबिशनिज्म करते हैं, वायरिज्म करते हैं। ये तमाम अशकाल वो बच्चे के साथ जो लीड करती हैं टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ सोडोमी या रेप, वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और पर्पसली लेजिस्लेचर ने इस सेक्शन को इंसर्ट किया ताकि जो बच्चे हैं उनको उनकी एक्सप्लॉयटेशन और उनके सेक्सुअल अब्यूज से उनको बचाया जा सके। डिफेंस दूसरी एक और इस जजमेंट के अंदर तो उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उस 511 सेक्शन की बे रीडिंग से हमें ये बात सामने नज़र आती है कि रेप के केसेस में खा वो माइनर के साथ कमिट हो या मेजर के साथ कमिट हो 511 नहीं लग सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 376 के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है वो डेथ भी दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ। अब 511 जो है वो ये बात करता है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो फिर अगर उसकी कमीशन की अटेम्प्ट होती है तो हाफ पनिशमेंट दी जाएगी। अब वहाँ पे डेथ का जिक्र ही नहीं किया गया, मीनिंग देयर बाय कि अगर 376 के अंदर डेथ का जिक्र किया गया है और वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र किया गया है 511 के अंदर, डेथ का जिक्र ही नहीं किया गया, तो उसकी अटेम्प्ट के जुमरे में पनिशमेंट के हवाले से वो आ ही नहीं सकता। डिवेलर्स, एक और लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेरी जो है इस जजमेंट के अंदर इम्प्लाइडली इनडायरेक्टली जो है वो एड्रेस की गई है। वो ये की गई है कि इस जजमेंट के अंदर जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे वो यही थे कि एक बच्चे के मेल के साथ सोडोमी की अटैम्प्ट हुई, 376 ज़ीमन 3 और 511 लगा दिया गया। तो जो डिफेंस का काउंसिल थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि पहली बात तो ये है कि बच्चे की इस हवाले से कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, तो इसलिए ही इज़ इंटाइटल्ड टू पोस्ट अरेस्ट बेल। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये एक मिसकंसीव्ड बात है कि यहाँ पे जो एलिगेशन है वो कंज्यूमेशन या कंप्लीट कमीशन ऑफ ऑफेंस का तो है ही नहीं। यहाँ पे तो अटेम्प्ट का जिक्र है और एलिगेशन सिर्फ अटेम्प्ट की हद तक है, तो वहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत नहीं थी। अब अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि जहाँ पर कोशिश का इल्ज़ाम हो वहाँ पे भी मेडिकल करवाया जाता है। यस, अगर ब्रूजेस हैं, उस पर अटैक हुआ है, उस पर अटेम्प्ट हुई है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कोई मेडिकल एविडेंस मिल सकती है तो वहाँ पर उसके जिस्म पर तो वहाँ पर मेडिकल करवाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कंज्यूमेशन ही नहीं हुई और वहाँ पे डिस्चार्ज ही नहीं हुई और
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کمیشن آف افینس ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں ڈی این اے وغیرہ تو کولیکٹ ہو نہیں سکتا اور اس کا میڈیکل یا ڈی این اے سیمپلنگ بھیجی نہیں جا سکتی. لیکن پھر بھی ایک ہم فیوٹائل ایفرٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے ایک چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے. ہم یہ کرواتے ہیں, ہم اپنے ریسورسز ضائع کرتے ہیں اس حوالے سے اور اپنا ٹائم بھی کنزیوم کرتے ہیں. تو ڈی فیلوز یہ تھا ہمارا آج کی اس لیکچر کا مختصر سا موضوع کہ اگر بچے کے ساتھ سڈومی یا ریپ کی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو کیا 376 ضمن 511 لگے گا یا 377 جو سیکشل ابیوز کا سیکشن ہے وہ لگے گا. تو اس ججمنٹ کے اندر کیٹاگوریکلی یہ کہا گیا کہ 377 بی سیکشن جو ہے اٹریکٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ.